प्रभु भोज है क्या, ये क्यों जरूरी है और इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं, आप लोगों को ये जानना जरूरी है। तो आज मैं इसी से संबंधित या इसी के विषय में कुछ बताऊं। भोज के बारे में बाइबल में लिखा, जब 1 कुरिन्थियों उसका जो 11वां अध्याय आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु भोज के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पौलुस था, प्रेरित पौलुस था, वो कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कर रहा था, समझा रहा था, उपदेश दे रहा था प्रभु भोज के बारे में। जब वो अगले महीने, मेरा विश्वास है कि आप सब प्रभु भोज के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इस महीने हम जो है बैप्टिज्म लेंगे और उसके बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो बपतिस्मा नहीं है, बैप्टिज्म नहीं है। आज का हमारा विषय है प्रभु भोज। जब आप इस कलीसिया में आए हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमें प्रभु भोज लेना है तो क्यों लेना है, क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या है, प्रभु भोज नहीं दिया जाता है। लेकिन हमने औरों को देख के नहीं डिसाइड करना है, हमें क्या करना है, हमें चलना है वचन के अनुसार। और प्रभु भोज जो है, प्रभु भोज कोई रिवाज नहीं है। पहली बात तो इस चीज को याद रखना, प्रभु भोज कोई रिवाज नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है जो इसको फॉलो करना या ना करना हमारी अपनी चॉइस हो। देखो, अगर कोई रिवाज हो तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे मानते कि नहीं मानते, हम उसको फॉलो करते कि नहीं करते। लेकिन वचन के अकॉर्डिंग प्रभु भोज कोई रिवाज नहीं है। ये क्या है, एक बहुत ही पवित्र विधि है। भोज क्या होता है, भोज एक तरह से दावत होती है, और ये है प्रभु भोज, प्रभु की ओर से एक ऐसी दावत। अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं तो ये एक ऐसी दावत थी, ऐसा भोजन था जो स्वयं खुद यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को दिया और आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी, कि तुम्हें मेरे स्मरण में तुम जो है यही करते रहना। मतलब क्या है, प्रभु भोज एक आज्ञा है। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ प्रभु भोज जरूरी है, क्योंकि एक आज्ञा है। अब जो ये जो पौलुस है, जो कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रभु भोज के बारे में बता रहे थे, एक्चुअल में यहाँ की कलीसिया में प्रॉब्लम पता क्या थी, ये लोग प्रभु भोज ले रहे थे लेकिन उचित तरीके से नहीं ले रहे थे। प्रभु भोज का महत्व क्या है, प्रभु भोज क्यों लिया जाता है, या ये हमें लेना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, इनको, इस कलीसिया को इससे कोई मतलब नहीं था, ना उसको, उस कलीसिया को इस बारे में कुछ भी पता था, है ना। इसलिए पौलुस क्या करता है, प्रभु भोज के बारे में बताता है। तो मैं आपको बताती हूँ, प्रभु भोज के विषय में कुछ चीजें लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा था, पौलुस ने क्या बोला, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, ठीक है। और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर पौलुस जो है ना, इस कलीसिया की कमियां बता रहा था कि तुम प्रभु भोज के लिए तो इकट्ठे हो गए हो, तुम्हें ये तो पता है कि एक ऐसा भोजन है जो सब हमने परमेश्वर के साथ करना है, यीशु मसीह के साथ चेलों ने किया था प्रभु की ओर से। कलीसिया में प्रॉब्लम क्या थी कि इस कलीसिया में क्या होता था, वाद विवाद बहुत होता था कि कलीसिया में आकर इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन आपस में क्या है, इधर क्या है, गुटबंदी, गुटबंदी, दलबंदी, मतलब एक टीम बनाई होती थी। तो टीम क्या होती है, टीम का मतलब समझते हैं ना, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और फिर क्या करते थे, किसी न किसी विषय में चर्चा करते थे, किसी न किसी के बारे में कुछ बोल देना, है ना। तो ये विरोध वाले काम जो है कंटिन्यू, मतलब मन शुद्ध नहीं थे, अंदर से बिल्कुल भी शुद्ध नहीं थे। बस चर्च में इकट्ठा होना उनके लिए एक रिवाज हो गया था कि हमने क्या करना है, जाना है, इकट्ठा होना है, प्रभु भोज में शामिल होना, और हमें क्या होगा, अनंत जीवन मिल गया। लेकिन पौलुस इस चीज के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर बाइबल में लिखा है कि अगर हम उचित रीति से नहीं लेते तो हम अपने ऊपर क्या करते हैं, दंड की आज्ञा लाते हैं। आपको पता है प्रभु भोज कोई नॉर्मल भोजन नहीं है, कोई नॉर्मल दावत नहीं है ये। अब प्रभु भोज में ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर कोई जैसे लंगर होते हैं ना, कि हाँ भी लाइन में बैठे हुए और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये उस तरह का भोज नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के दिया जाएगा, जिसको हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्मरण करके, उसके क्रूस को याद करके जो है हम उसको लेते हैं उस दिन, ठीक है। लेकिन अब प्रभु भोज में जो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इस कलीसिया में बहुत थी प्रॉब्लम। एक तो इनमें आपस में फूट थी, है ना। जब ये इकट्ठे होते थे तो भलाई के लिए नहीं, हानि के लिए इकट्ठे होते थे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के बारे में बोलना, बातें बनाना, एक दूसरे के विरोध में खड़े होना, टीम बनाना, गुटबंदी करना, ये सारे परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। और अगर ये मन में इतना कुछ लेकर हम प्रभु भोज ले रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा था, इसके जब 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, इसमें लिखा, यीशु मसीह की देखो ये आज्ञा है। मैं चाहती हूँ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो क्लियर हो। प्रभु भोज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको 1 घंटे में या 1 दिन में क्लियर हो जाएगा। प्रभु भोज बहुत ही सीरियस एक टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में बहुत डीपली हमें जानना जरूरी है। और ये एक बारी में कुछ नहीं होने वाला, ये हर महीने आपको प्रभु भोज वाले दिन नई से नई चीजें प्रकाशन के साथ जो है मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस महीने आप सीख के जाओ और अगले महीने जो सिखाया वो भी भूल जाओ। तो आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है।
अब प्रभु भोज जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई रिवाज नहीं है, ये क्या है, आज्ञा है। अब मैंने क्यों आज्ञा की बात की, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ था, पाप आया था, आया था ना पाप। पाप की उत्पत्ति कहां से हुई, आज्ञा का विरोध करने से, परमेश्वर की आज्ञा का, ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। हम चाहे जितने मर्जी विश्वास में अच्छे हो, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम उपवास करें, चाहे हम हर हफ्ते या हर दिन संगति करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर हमने परमेश्वर की एक भी आज्ञा को तोड़ा ना, तो समझ लो हमारे जीवन में कौन एंटर करेगा, पाप। और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। अब प्रभु भोज को लोग लेते हैं, प्रभु भोज को लोगों ने रिवाज बना के रखा है, कई जगह बहुत अच्छे से इसके महत्व को समझते हैं, और कई जगह क्या है, एक रिवाज बन के रह गया है कि हर महीने के पहले संडे को जाना है, बस दाखरस पीना है, रोटी खानी है और हो गया, है ना। और क्यों लेना है, क्योंकि उनकी अलग अलग धारणा है। किसी को लगता है कि प्रभु भोज लेकर हम डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री हमें मिल जाएगी, है ना, ये स्वर्ग जाने का भी टिकट होगा। किसी को लगता है कि प्रभु भोज से जो है अब हम कभी बीमार नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में ये चीजें लिखी है। लेकिन ये किन के लिए लिखी है, जो उचित रीति से लेंगे। अगर हम प्रभु भोज को सही तरीके से नहीं लेते, तो यही प्रभु भोज बाइबल बताती है कि हमारे लिए दंड की आज्ञा लेकर आता है। तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग दंड के अधिकारी हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है उसको ब्लेसिंग के रूप में ही लेना है। लेकिन ये ब्लेसिंग मिलेगी कैसे, जैसे जैसे हमें इसकी उचित रीति पता होगी। प्रभु भोज बिना बैप्टिज्म के नहीं दिया जाता है। अभी आप लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ, तो अभी आप लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं परमेश्वर का भोज है, कोई भी ले सकता है, तो आपको मैं सीधा बताऊंगी, बाइबल अलाउ नहीं करती। कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ चेतावनियां हैं, जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहले आपका बपतिस्मा होना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को भी नहीं पता कि बपतिस्मा होता क्या है। बपतिस्मे का मतलब है कि आप अपना जीवन, अपना समर्पण यीशु मसीह के आगे कर रहे हो। मतलब जब आपका मन, आपकी आत्मा, जब आपका शरीर जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा कि आपने पूरे मन से, आप मान लोगे ना, शरीर प्राण आत्मा से यीशु मसीह को प्यार करोगे और बोलोगे कि यीशु ही प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है, हम अपना जीवन ही हमने यीशु मसीह के अगुवाई में आगे चलाना है। जिस दिन आपके मन में ये चीजें हो जाएगी, समझ लो आपको बपतिस्मे की आवश्यकता है। बपतिस्मा क्या है कि अब आप यीशु मसीह के हो गए, अब आपका जीवन यीशु मसीह का है। अब आज के बाद आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। आपका हर निर्णय, हर चीज जो होगी यीशु मसीह के वचनों के अकॉर्डिंग होगी, है ना। जब ये चीजें होगी, बपतिस्मे के बाद आप नहीं कर सकते। बपतिस्मा लेने के बाद आप पाप में जीवन नहीं जी सकते। बपतिस्मा लेने के बाद आप संसारिक रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मेज के सहभागी और दुष्ट की मेज के सहभागी, एक साथ दोनों की मेज के सहभागी नहीं हो सकते। क्या है परमेश्वर की मेज और दुष्ट की मेज? परमेश्वर की मेज बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जो समर्पित जीवन है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वचन, हमारा जो खाना है ना, वो परमेश्वर का वचन ही है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हम वचन भी ले रहे हैं, हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, वचन को सुन भी रहे हैं, लेकिन हम संसार में भी चल रहे हैं, संसार के रीति रिवाज को भी फॉलो कर रहे हैं, उसको भी मान्यता दे रही है। ये क्या हो गया? दोनों, परमेश्वर की मेज के सहभागी भी हो गए और शैतान की मेज के सहभागी भी हो गए। लेकिन बाइबल इस चीज को अलाउ नहीं करती है। इसीलिए मैं बोलूं, प्रभु भोज आप उस दिन ले सकते हैं जिस दिन आपका मन फिरा होगा, जिस दिन आप बोलेंगे कि अब यीशु ही प्रभु और हमें प्रभु के अनुसार ही जीवन जीना है, और आप परमेश्वर के अलावा ना तो कभी संसार के आगे झुकेंगे, ना कभी शैतान की किसी भी योजना के आगे झुकेंगे, ना अपने हालातों के आगे, ना परिस्थितियों के आगे, ना ही घर परिवार समाज के आगे। आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद जब आप बपतिस्मा लेते हैं, फिर आप समझ लो कि अब आप प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार हो। मतलब आप परमेश्वर की उस दावत में बैठने को तैयार हो, जो डायरेक्ट प्रभु की ओर से होती है। एक दावत होती है, हम लोग देते हैं ना कई बार कि हम सब मिलकर करते हैं, लेकिन ये जो भोज है, ये जो दावत है, ये यीशु मसीह हमारा देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ये दावत दी थी। यीशु मसीह ने क्या किया था? चेलों को बिठाया और क्या बोला कि अब जो मैं तुम्हें रोटी दूंगा, धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा और पानी दिया, और क्या बोला, ये जो रोटी है ये मेरी देह है, और ये जो पानी ये क्या है, मेरा लहू है। तो ये जो प्रभु भोज है, आप जानते हैं इस प्रभु भोज की जैसे कि मैंने आपको बोला, आज्ञा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है कि आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है। पाप का जीवन में एंट्री होने का मतलब है मृत्यु को लेकर आएगा। मृत्यु में सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल हमारी मृत्यु हो जाती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और क्या होता है, हम परमेश्वर की अगुवाई से हटके शैतान की अगुवाई में चलना शुरू होते हैं। और अगर हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, मतलब अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो आपको पता है कि हमारे ऊपर कौन कौन से आशीष पड़ते हैं। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू घर के बाहर, धन्य हो तू घर के अंदर, है ना। हर जगह आपको ब्लेसिंग, मतलब जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानती है, धन्य का मतलब होता है ब्लेसिंग।
आशीषित जिसको बोलते हैं, आशीर्वाद जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर फलवंत होना शुरू होते हैं, है ना। और वो हर जगह आपको ब्लेसिंग करेगा। कब? जब आप उसकी आज्ञा मानेंगे। आप प्रभु भोज उसकी आज्ञा, अगर आप उसी की आज्ञा तोड़ रहे हो या आप अनुचित रीति से प्रभु भोज ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप वचन से बाहर जा रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु भोज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो है नए सिरे से जन्म लेते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु भोज लेंगे हम नए सिरे से जन्म लेंगे, नहीं। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब होता है बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, तब हमारा एक नया जन्म होता है, वो परमेश्वर को समर्पित जन्म होता है। लेकिन प्रभु भोज जो है नए सिरे से जन्म लेना नहीं है। प्रभु भोज का मतलब है कि आपको एक रोग मुक्त जीवन मिलता है प्रभु भोज लेने से, है ना। तो क्या करना है हमने? और आप एक बताओ, शरीर जो प्राण है वो किसमें होते हैं? लहू में होते हैं। मतलब जीवन किसमें है? लहू में है। तो जो लहू हम आज लेते हैं ना, जो हम दाखरस लेते हैं, वो परमेश्वर का लहू, उसको स्मरण करके परमेश्वर का लहू समझ के लेते हैं, और वो लहू ही आपको जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है। यहाँ के जीवन की बात नहीं कर रही हूँ। जो जीवन, एक जीवन है हमारा यहाँ का, और अनंत काल का जो जीवन होता है, जिस जीवन को देने की प्रभु ने बात की है, वो जीवन कब आता है? बाद में आता है। और वो कैसे मिलता है? प्रभु भोज लेने से, परमेश्वर की दावत में जो है शामिल होने से। तो जैसे कि बाइबल में लिखा, मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ। इसमें जब आप भजन संहिता पुराने नियम में देखो, पुराना नियम बहुत से लोगों को जैसे समझ नहीं आता है। आप जानते हैं पुराना नियम क्या है? पुराना नियम, हम इसको परछाई बोल सकते हैं, शैडो बोल सकते हैं ना, परछाई है। लेकिन आज की डेट में हम क्या है, वास्तविकता में जी रहे हैं, रियलिटी में जी रहे हैं। हमें परछाई के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि पुराने नियम से मैं आपको समझा रही थी, क्योंकि पुराने नियम में जो रूल्स थे, पुराने नियम में जो कानून थे, जो व्यवस्था थी, वो नए नियम में जाके भी पूरी हुई है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं पुराने नियम से पढ़ रही हूँ। जब भजन संहिता उसका 81वां जो अध्याय है, जब आप उसमें पढ़ेंगे, उसके 3रे वचन में ध्यान देना, वहां पे पता क्या लिखा है कि नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। ध्यान से सुनो क्या बोला है ये जो। अब मैं आपको नए चांद के बारे में भी बताई देती हूँ। नया चांद क्या है? सुनने में लगता है कि नया चांद है क्या, है ना। नए चांद का दिन, नए चांद का मतलब होता है, नया चांद दर्शाता है हर महीने की शुरुआत को। हर महीने की शुरुआत का जो पहला हफ्ता, जो रविवार, जो संडे हम यहाँ पर लगाते हैं, इसको हम नया चांद भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। और इस दिन क्या करते थे लोग? इस दिन लोग इकट्ठे होते थे, दावत करते थे, और क्या करते थे? खास बलिदान को चढ़ाते थे। देखो पुराने नियम में कई तरह के बलिदान होते थे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना। हर चीज के लिए बलियां चढ़ाई जाती थी, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, मेल बलि, होम बलि, कितनी तरह की बलियां थी, है ना। लेकिन अब हमारे लिए ये सब चीज नहीं है। मैंने क्या बोला आपको? पुराना नियम क्या है? एक परछाई है नए नियम की, एक शेडो है। हमने परछाई के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमारे पास रियलिटी है, हमारे पास यीशु मसीह है। हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यीशु मसीह ने क्या बोला है कि अब हमें कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है? हमें बलिदान नहीं करना। बाइबल में लिखा है अब तो केवल धन्यवाद की ही बलि चढ़ा, ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब हमें क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद की बलि चढ़ानी है, और हमें और कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में जो है, इस तरह की बलियां होती थी, हर चीज के लिए होती थी। लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ धन्यवाद करना है परमेश्वर का। और कौन से त्योहार? अब मैं, ये जो चीज थी ना, ये एक प्रोसेस बन गया था कि महीने का पहला जो आता था, पहला दिन बोलो या पहला रविवार जो आता था, उस दिन लोग इकट्ठे होते थे, दावत करते थे। तो ये जो प्रोसेस चला ना जब, तो ये क्या बन गया? एक त्योहार बन गया, ठीक है। और इस त्योहार को हम, बाइबल में बहुत सारे त्योहार दिए गए हैं, लेकिन एक त्योहार है, वो है फसह का पर्व। याद रखना, आपको फसह का पर्व का भी मतलब पता होना चाहिए। फसह का पर्व जो है ना, पुराने नियम में इसको फसह का पर्व बोला जाता था, लेकिन अब जब हम यीशु मसीह के अधीन आते हैं, नई वाचा के अधीन आते हैं, ये जो पर्व है, इस पर्व को बोला जाता है प्रभु भोज। तो पुराने नियम में फसह के पर्व से जानते थे, और नए नियम में ये प्रभु भोज बन गया। अब ये क्या था? पुराने नियम में फसह का पर्व था, नए नियम में प्रभु भोज। और भी बहुत सारे फेस्टिवल थे, और भी बहुत सारे भोज थे, जिसको हम बोलते हैं ना, त्योहार थे, लेकिन कोई भी आगे फॉलो नहीं हुआ। सिर्फ एक फसह का पर्व, एक प्रभु भोज, जो यीशु मसीह ने फॉलो किया। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि आपको जानना चाहिए कि फसह का पर्व, फसह नाम है, मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं, प्रभु भोज का फेस्टिवल समझ लो, ठीक है। इसमें क्या था कि एक स्टोरी थी इसके पीछे, क्यों ये त्योहार मनाया जाता था।
फसह का पर्व था क्या, क्यों त्योहार मनाया जाता था? फसह का पर्व ये था कि उस समय क्या था, जब इजरायली लोग, जो परमेश्वर की प्रजा थी, जब ये मिस्र में गुलाम थे, सुना है ना आपने कि मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। जब ये लोग मिस्र में गुलाम थे, जब ये फिरौन की अधीनता में थे, फिरौन मतलब जो मिस्र का राजा हुआ करता था, जब ये उसकी गुलामी कर रहे थे, जब ये दासत्व में थे, तो इनको बहुत परेशान किया जाता था, इनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, इनको बहुत पीड़ा दी जाती थी, इनका जीवन इतना आसान नहीं था। ये लोग जब इनका कराहना परमेश्वर तक पहुंचा, तब परमेश्वर ने क्या किया, इन इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए क्या किया, मूसा को भेजा था। अब क्या हुआ था, बाइबल में लिखा है 10 तरह की विपत्तियां पड़ी, 10 तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर आ गई। लेकिन फिरौन इतना हठी था, फिरौन जो है मतलब इतना वो था कि वो उनको छोड़ता नहीं था, वो आजाद नहीं करता था, वो गुलामी में उसने जो रखा था ना परमेश्वर की प्रजा को, वो गुलाम बना के रखता था, वो आजाद नहीं करता था। अब उसके लिए क्या हुआ था, बाइबल में लिखा था कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो पता क्या था, कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, उनको बचाने के लिए जब परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़का, तो उसने कहा था कि जितने भी लोग हैं ना, परमेश्वर की प्रजा को छोड़ के बाकी जो लोग हैं, उनके पहिलौठों तक को मार दिया जाएगा। पहिलौठा जो सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला पशु या जो भी था उनको मार दिया जाएगा। लेकिन अब वहां पर तो इजरायली लोग भी थे, आपको पता है वहां इजरायली भी थे, परमेश्वर की प्रजा भी थी। अब मिक्स हो गए ना, मिस्र के लोग भी थे, इजराइल के लोग भी थे। अब परमेश्वर को सिर्फ अपने अपने प्रजा को बचाना था, अपने अपने लोगों को बचाना। उन लोगों को आज्ञा दी गई कि तुम लोगों ने क्या करना है, इजरायली लोगों को एक आज्ञा दी गई कि तुमने एक मेमना लेना है, ठीक है। उस मेमने को, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले बलियां होती थी, अब बलियां नहीं होती, अब हमने सिर्फ धन्यवाद की बलि चढ़ानी है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, और कोई बलि नहीं चढ़ानी है। अब बलियों का नहीं है, वो नियम पहले का था, अब नियम बदल चुका है, अब हम नई वाचा के अंदर आते हैं। तो क्या होता था, मेमने को लाने को बोला, और मेमने को क्या बोला कि इस मेमने का वध करना, तो इस मेमने का जो लहू होगा ना, वो क्या करना, सबने, जो इजरायली लोग थे, जैसे अभी आप लोग हो, आप परमेश्वर की प्रजा है, ठीक है, आप परमेश्वर ने बोला कि तुमने क्या करना, उस मेमने को, उसका वध करना, और उसका जो लहू है, उसके लहू को जो लहू लगाना है। बाइबल में लिखा था कि रात को क्या होगा, यहोवा वहां से निकलेगा, ठीक है, मतलब परमेश्वर वहां से निकलेगा। और कौन से परमेश्वर का स्वर्गदूत, जिसको मौत का फरिश्ता भी बोलते हैं, वो रात को वहां से निकलेगा। और आपको पता है, जिस जिस चौखट पे, जिस जिस दरवाजे पर वो लहू लगा था, मेमने का लहू लगा था, वो सारे लोग बचाए गए। क्यों? क्योंकि वो साइन बन गया था कि किस उस लहू ने, लहू जो था ना, उस लहू ने क्या किया, उन लोगों को बचाया। लेकिन अब नए नियम में हम जाते हैं, अब वो मेमना कौन है, अब हमारे को किसी जानवर की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह को क्या बोला गया है, परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है, याद रखना, परमेश्वर का मेमना। तो वो जो नए नियम में, जो पुराने नियम में जो मेमना था वो कुछ और था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपना मेमना बना के किसको भेजा, यीशु मसीह को। वो एक मेमने की तरह वध हुआ। बाइबल में लिखा है कि जब भी तुम प्रभु भोज लो तो क्या करो, मेरी स्मरण में ये किया करो, मेरी याद में ये सब किया करो। तो क्या हुआ, नए नियम में जब हम आए तो हमारा मेमना कौन बना, परमेश्वर का मेमना कौन बना, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए वध किया गया, जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया गया, ठीक है। उधर क्या हुआ, यीशु मसीह का लहू बहा, उस लहू में जीवन है। उसी लहू के लिए बाइबल बताती है कि वो जो लहू है किसी बकरे का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के इकलौते बेटे का है, हमारे खुदा का वो क्या है, लहू है। और वही लहू है जो आपको छुटकारा देगा आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से, और आपको जो है एक अनंत काल का जीवन देगा। बाइबल में क्या लिखा है कि जो ये प्रभु भोज नहीं लेता, जब आपको पता ही नहीं है कि लहू है क्या, लहू की वैल्यू क्या है, मेमने का लहू जो है, परमेश्वर का मेमना जो है यीशु मसीह है, उनका जो लहू है वो कोई बेकार चीज नहीं थी, वो कोई ऐसी बहाने वाली चीज नहीं थी। वो किस लिए बहाया गया वो लहू, ताकि हम लोगों को एक जीवन मिल सके। सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं किया गया, पापों के लिए तो यीशु मसीह का वैसे भी क्रूस पे चढ़ जाते हो जाता, लेकिन लहू का कतरा कतरा बहाया गया। उनका जो पसीना भी था ना, वो भी लहू बनकर उस समय बह रहा था। क्यों था, ताकि हम लोग शैतान के चुंगल से जो है बचाए जाए, ताकि हम लोगों का छुटकारा हो सके, हम लोगों की बीमारियों से हमें जो है बचाया जा सके। और बाइबल में क्या लिखा है कि जो कोई भी इसको वैल्यू को नहीं समझता है, यीशु मसीह के लहू को नहीं समझता है, उस दिन को याद नहीं करता है, उस क्रूस को, क्यों क्रूस को याद करने को बोला है, क्रूस कोई नॉर्मल चीज है क्या? बाइबल में लिखा है कि नाश होने वालों के लिए क्रूस क्या है, मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए वो जीवन है, हमारे लिए वो उद्धार है। तो क्रूस की कथा क्या है, क्रूस की कथा कोई किससे, कोई कहानियां नहीं है, कोई बाइबल में लिखी हुई कोई मन गढ़ंत बात नहीं है। क्रूस जो है परमेश्वर के बलिदान को दर्शाता है, यीशु मसीह के उस
असहनीय जो पीड़ा थी, जो उस समय उन्होंने हमारे लिए सही, मेरे लिए, आपके लिए, वो क्रूस उस दिन को दर्शाता है। उस दिन जो लहू बहाया गया वो कोई मजाक नहीं हो रहा था, वो कोई आसान काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने हम लोगों को अपनाने के लिए जो है लहू का कतरा कतरा उस दिन बहाया। हमें परमेश्वर बताता है, बाइबल हमें बताती है कि इससे पहले कि हम उस भोज को ले, इससे पहले कि हम वो जो दाखरस लेते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं, हम वो एक जूस नहीं है, वो सिंपल पानी या दाखरस नहीं है, वो क्या है, वो परमेश्वर का लहू बन के उस दिन हमारे अंदर काम करता है। उस दिन परमेश्वर अपनी सामर्थ उसके ऊपर रिलीज करता है, और वो जो लहू की सामर्थ है, वो सामर्थ जब हमारे अंदर जाती है तो वही सामर्थ है जो हमारे को अनंत जीवन के लिए तैयार करती है। परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का मतलब है कि हमने शैतान को मौका दिया है, शैतान को अवसर दिया है, पाप को अपने जीवन में एंट्री दी है, और पाप के साथ कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, पाप के साथ कोई भी अनंत जीवन को नहीं पा सकता। इसलिए आप प्रभु भोज लो, इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्रूस की जो कथा बताई गई है, वो क्रूस की कथा वो एक ऐसी कथा है जिसको शायद हम शब्दों में भी नहीं बयान कर पाएंगे, शायद नहीं बता पाएंगे। उस समय का जो माहौल था, उस समय की जो पीड़ा थी, उस समय का जो दर्द था, जो अपमान यीशु मसीह सह रहे थे, शायद मैं ना समझा पाऊँ, ना आप समझ पाओ, लेकिन आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, उस चीज के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या समय था वो, तो जो कैसा वो दिन रहा होगा जब सब पूरे समस्त संसार के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आज जो हम प्रभु भोज लेंगे या अगले महीने जब हम प्रभु भोज लेंगे, तो हमें उससे पहले हमें वो क्रूस याद करना होगा, वो क्रूस जो हमें उठाना था, जो हमारे लिए था। वहां पर यीशु मसीह की जगह नहीं थी, वो बाइबल में लिखा है कि वहां पर क्या चाहिए था, निष्कलंक निष्पाप मेमना चाहिए था, और यीशु मसीह के अलावा कोई निष्कलंक नहीं था, कोई निष्पाप नहीं था। तो आपको पता है वो क्रूस प्रभु की जगह थी क्या? नहीं थी ना। वो क्रूस हमारे जैसे लोगों के लिए था, जो पाप में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, गलत स्वभाव, गलत बातें, गलत जीवन, संसार में रहना, शैतान की अगुवाई में चलना, शैतान के लिए दरवाजे खोल के रखे हुए हर तरह से परमेश्वर के विरोध में करना, वो क्रूस हम जैसे लोगों के लिए था। लेकिन वो क्रूस किसने उठाया? यीशु मसीह ने। क्यों उठाया? ताकि हम लोग शैतान से बचाए जा सके, ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सके जो सच में हमारे लिए रखा है। लेकिन वो अनंत जीवन, उस दिन को याद करने के लिए हमें क्या है, एक विधि बताई गई, और वो विधि थी प्रभु भोज की, जिसको पुराने नियम में फसह का पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रभु भोज के लिए आपको जानना जरूरी है। आपको अपने आप को उस क्रूस की तरफ लेके जाना पड़ेगा, आपको जो अपना ध्यान है उस क्रूस की तरफ लगाना पड़ेगा जहां पर यीशु मसीह टंगे थे, जबकि वो उनकी जगह नहीं थी। क्यों गए वो? हमारे लिए। और आज हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम उस क्रूस को याद करें, हम उस बलिदान को याद करें। आज हम लोगों ने बहुत ही लाइटली, बहुत ही नॉर्मल उसके क्रूस को ले लिया है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर के वचनों को कोई तुच्छ ना समझे, कोई हल्का फल्का में लेने की चीज नहीं है परमेश्वर का वचन। वो क्रूस कोई मजाक नहीं हुआ था वहां पर। आज की डेट में अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो उस क्रूस को देखकर, उस क्रूस को इमेजिन करके, उस क्रूस को याद करके प्रभु भोज लेते हैं। और जब हम उसका वो स्मरण करते हैं, जब हम उसके वो दिन को याद करते हैं, जब उस पीड़ा को महसूस करते हैं जो हमारे लिए लिखी थी, जो अपमान हमारा होना था वो प्रभु का हो गया। ठीक है, यीशु मसीह ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, वो पवित्र परमेश्वर था, परमेश्वर का बेटा था। जो अपमान हमारा होना था वो यीशु मसीह का हुआ, जो निरादर हमारे लिए था, वो जो कोड़े हमारे लिए सजा के तौर पे होने थे वो यीशु मसीह ने खाए, ताकि हम लोग चंगे हो जाए। क्यों किया परमेश्वर ने बलिदान? ताकि हम इस बात को समझे। और प्रभु भोज के दिन अगर आपको मैं ये चीजें नहीं बताती हूँ तो कोई फायदा नहीं है आपका प्रभु भोज में शामिल होने का। ठीक है, इधर क्या लिखा है, कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या लिखा है, 22वें आयत में देखो क्या लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। मैं तुम्हारे को इस चीज में आशीष नहीं दे सकता। अगर सिर्फ खाना ही खाना है, अगर तुम सिर्फ इसलिए प्रभु भोज को ले रहे हो कि हाँ प्रभु भोज को लेने से जो है हम डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएंगे, वो अनंत जीवन हमारे लिए मिल जाएगा, लेकिन उस क्रूस को याद नहीं कर रहे हो, उसको उस बलिदान को याद नहीं कर रहे हो, उसके उस लहू के महत्व को नहीं समझ रहे हो, उसकी देह जो तोड़ी गई, उसका शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, जो आज हम रोटी के रूप में उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं, अगर हम उसके महत्व को ही नहीं समझ पा रहे तो ऐसे प्रभु भोज का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए नहीं है? क्या हमारे घर में खाना नहीं बनता? क्या हम अपने घर में जब खाना खाते तो उस पर धन्यवाद करके नहीं खाते? क्या हम उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद नहीं देते जब हम खाना खाते हैं? जब हम अपने घर में कुछ भी लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं, क्या हम उस समय प्रभु के लिए धन्यवादी नहीं होते? जो सच्चा मसीह होगा, जो प्रभु को मानता है, वो धन्यवाद करके खाता होगा। घर में भी हम लोग खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे। नहीं खाते तो खाना शुरू कर दो प्रभु के धन्यवाद के साथ। लेकिन बात यहाँ सिर्फ खाने पीने की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा दाख रस या फिर
थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा देने की नहीं है, बात है यहाँ पर एक ऐसे भोज की, एक ऐसे क्रूस के बलिदान को याद करने की, उस समय को स्मरण करने की जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है। हमें ये चंगाई फ्री में नहीं मिली है, हमें आजादी फ्री में नहीं मिली है। शैतान के जो कंट्रोल से हम बाहर आए ना, जो गुलामी से, दासत्व से जो हम बाहर आए, वो हम फ्री में नहीं आए हैं। हमें कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, हमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि हम अपने बल या ताकत से ये सब कर सकते। इन सब के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, और वो कीमत है यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू, जो हमारे लिए तोड़ी गई और जो लहू हमारे लिए बहाया गया। उस लहू को और उस देह को जो है याद करने को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस मेरे स्मरण में ये सब किया करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके स्मरण में ये करें। स्मरण तो हमें हमेशा करना है प्रभु को। कौन सा एक ही दिन करना है, महीने में एक ही दिन करना है? नहीं करना ना। हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें उस अपने खुदा को स्मरण करना है। खाते हुए, चलते हुए, हर जगह, खाते पीते हुए, चलते हुए, कहीं भी आप आ रहे जा रहे, कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, हर काम प्रभु को स्मरण करके ही करना है। लेकिन फिर भी बाइबल बोलती है कि प्रभु भोज के समय तुम स्मरण किया करो। क्या स्मरण करना है? यही स्मरण करना है कि जो तुम अभी खाने जा रहे हो ना, जो रोटी तुम तोड़ने जा रहे हो, ये एक सिंपल रोटी नहीं है। अब वो सिर्फ एक रोटी, जो हम रोटी तोड़ेंगे वो सिर्फ रोटी नहीं रह जाती है, वो यीशु मसीह का शरीर होता है। उसको इमेजिन करो कि ये वो देह है जो टूटेगी। अब समझ आ रहा है? जो दाखिल अंश हम लेते हैं उसको एक जूस समझ के नहीं लेना है कि बस ये तो एक रिवाज है कि बस खाया पिया और हो गया। उसको, वो जो जूस है ना, उसमें यीशु मसीह की सामर्थ्य जब जाती है ना, वो जूस एक लहू की सामर्थ्य में होकर आपके अंदर काम करता है। और वही लहू जब आपके अंदर जाता है, उसी लहू के बारे में क्या लिखा है कि वही लहू आपको जो है जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है। आपके अंदर से रोगों को खत्म करता है, बीमारियों को जो है खत्म करता है। बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब मैं आपको प्रभु भोज दे दूं, मैं बोल दूं कि एक रिवाज समझ के हर चर्च में होता है, कलीसिया में होता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी दिया। मैं सिर्फ इतने से नॉलेज दे के आपको बिठा दूं, आपको एक टुकड़ा रोटी का तोड़ के दे दूं, थोड़ा सा दाग रस दे दूं, और आपको बोलूं कि लो ये प्रभु की देह है, प्रभु का लहू है, छोटी सी प्रार्थना करके आप कर दूं, लेकिन आपको उसका मतलब पता नहीं है, आपको उसका महत्व पता नहीं है, आपको इसकी गहराई पता नहीं है, आप ले क्यों रहे, आपको ये पता नहीं है। कल को आपसे कोई पूछता है कि प्रभु भोज होता क्या है, क्या बोलेंगे आप? आप एक रिवाज की तरह इसे बताएंगे कि कुछ नहीं होता, हम चर्चेज में जाते हैं, हमारे को छोटे छोटे टुकड़े करके देते हैं, थोड़ा सा दाग रस देते हैं, हम वो खाते पीते और बस हो गया प्रभु भोज। बट एक्चुअल में ये तो नहीं है। ये क्रूस की वो कथा है, ये यीशु मसीह का वो लहू का वो बलिदान है, उसकी देह को तोड़े जाने की वो जो उस समय का जो समय रहा है, ये वो चीज दर्शाता है। और हमें भी क्या बताना है? प्रभु भोज को नॉर्मली नहीं बताना है कि बस हमने एक टुकड़ा लिया, दाग रस लिया और हो गया प्रभु भोज। आपसे कोई पूछे प्रभु भोज क्या है, आपने बोलना प्रभु भोज क्रूस की कथा है। क्रूस की कथा पढ़कर देखो, क्रूस की कथा के बारे में जानकर देखो, और जिसको समझ आएगा, बाइबल बताती है कि उसके लिए वो उद्धार बन जाएगा, और जिसको नहीं है उसके लिए वो क्या है? मूर्खता है। जिस इंसान को, बाइबल में साफ लिखा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए वो क्या है? क्रूस की कथा मूर्खता नहीं है वो, ठीक है, वो उनके लिए उद्धार है। तो आपको समझ आना चाहिए कि प्रभु भोज कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। और ये जो है, ये जो मेमना मैं आपको बता रही थी फसह के पर्व का, अब ये मेमना जो यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हो चुका है, अब क्या होता है? उस समय कौन बचा था? जिनकी चौखटों पे क्या हुआ था? वो मेमने का लहू के निशान। आज कौन बचता है? जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए। समझ आ रही है आपको? आज भी वही लोग बचेंगे जो यीशु, जिनके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा है, जो यीशु मसीह के लहू का वो वाचा का वो लहू पीते हैं, जो अपने ऊपर वो लहू लगाते हैं। और वो कब आप उसके भागीदार बनते हो, कब आप उसके हिस्सेदार बनते हो? जब आप ये प्रभु भोज लेना शुरू करते हो। लेकिन ऐसे नहीं ले सकते। प्रभु भोज से पहले एक और सिस्टम है, वो है बपतिस्मा, बैप्टिज्म। ठीक है, बपतिस्मा होता है एक नया जन्म, अपना समर्पित जीवन प्रभु के लिए, कि आज से यीशु ही हमारा उद्धार करता है। आप अब बोलते हो कि परमेश्वर, आज से मेरा जो जीवन है ना, जो नया जन्म है, नया जीवन है, क्या है? ये तेरे लिए समर्पित है। आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए मरूंगी, तेरी आज्ञाओं को मानूंगी। उसके बाद आपको अधिकार है कि आप परमेश्वर के इस भोज में शामिल हो, प्रभु के इस दावत में शामिल हो। प्रभु की दावत हर किसी के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है, और उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बपतिस्मा लेने के बाद भी संसार में चले हुए। उन लोगों के लिए भी प्रभु भोज नहीं है जो सिर्फ बोलने के लिए बपतिस्मा लिया है कि प्रभु को हमने उद्धारकर्ता मान लिया, लेकिन कर क्या रहे हैं? सारे संसारिक रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, इंसानों को खुश करने में लगे, संसार को खुश करने में लगे, शैतान को प्रमोट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। उनके लिए भी प्रभु भोज नहीं है। क्यों? अगर हम इस रीति में रहने के बाद हम प्रभु भोज लेते हैं, परमेश्वर की मेज में शामिल होते हैं, तो हम अपने ऊपर दंड को लेकर आते हैं, दंड की आज्ञा। बाइबल में लिखा है
कि इसी कारण, देखो ये रीजन बताया गया कि इसी कारण, प्रभु भोज की सही नॉलेज ना होने के कारण, कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या प्रॉब्लम थी, सही ज्ञान नहीं था, महत्व नहीं था पता, इसी कारण बाइबल में क्या लिखा है, पौलुस ने क्या बोला कि यही कारण है कि तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। हमारी कमजोरी, हमारी आत्मिक कमजोरी, बहुत से हिस्सों में हम कमजोर होते हैं ना, हमें लगता है क्या से होगा क्या होगा, सिर्फ शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मिक स्पिरिचुअली भी, आत्मिक भी कमजोरी होती है। बहुत से हमारे जीवन में ऐसे भाग होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं ना। क्यों कमजोर है? क्योंकि हम ये प्रभु भोज सही रीति से नहीं ले पा रहे। वो लोगों की जो सामर्थ है ना, जो यीशु मसीह की देह में और लोगों में जो सामर्थ है, वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं जा रही है। हमारे अंदर के जो रोग है, अंदर की जो स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने वाली चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, रोग है, बीमारियां हैं, कुछ भी दुख तकलीफ है, वो कब बंधन कब टूटेंगे? जब उसकी वो लोगों की सामर्थ हमारे अंदर जाएगी। और प्रभु भोज एक ऐसा ऐसा वो सामर्थ्य हमारे लिए कि जब हम इसकी महत्वता को जानते हैं, इसकी वैल्यू को जानते हैं, तो ये हमारे अंदर से हर रोग को दूर करता है। और ये कलीसिया जो थी ये नहीं जानते थे, इसीलिए इस कलीसिया के बारे में क्या लिखा कि बहुत से लोग रोगी हो गए, निर्बल हो गए और यहाँ तक कि सो भी गए, मतलब है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यदि हम अपने आप को जांचते, जांचना क्या होता है? चेक करना होता है। क्या हम प्रभु भोज ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हम इस लायक है कि हम उस परमेश्वर के साथ उस दावत में बैठ सके? सोचना, कभी चेक करना अपने आप को, क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम इस लायक है कि हम डायरेक्ट प्रभु के साथ उस भोजन में शामिल हो सके? हम भी जैसे यीशु मसीह के चेले बैठे थे, क्या हम बैठ सकते हैं यीशु मसीह के साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ प्रभु, हमारा जीवन पूरी तरह से तेरे लिए समर्पित है, हमें पता है, उस लहू की वैल्यू पता है, उस भोजन की वैल्यू पता है, उस देह की वैल्यू पता है। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दावत में बैठ सकते हैं, इस भोज में बैठ सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप बपतिस्मा लो, जो मर्जी लो। मैं सच में बोल रही हूँ, अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी आप संसार को मानोगे, संसार को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट हो जाओ। संसार में ही रहना है, संसार में ही जीना है, लेकिन हर चीज वचन के अनुसार चलो। वचन के अनुसार आपके हर डिसीजन होने चाहिए, हर निर्णय होने चाहिए, हर चीज में वचन आगे होना चाहिए, है ना। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी संसार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दोगला जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु भोज में शामिल मत होना। क्यों? क्योंकि मुझे पता लगे ना लगे, लेकिन परमेश्वर को पता लग रहा है ना। वो देखेगा कि सच में प्रभु भोज लेने लायक है कि नहीं है। तो बाइबल में क्या लिखा है? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए परमेश्वर की ओर से दंड भी मिलता है। इसीलिए प्रभु भोज में लिखा है कि जो प्रभु भोज नहीं लेते उनको क्या है? उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। वो आज्ञा क्यों देता है परमेश्वर? ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसमें भी परमेश्वर हमारी भलाई कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हम किसी तरह दोषी ठहरे, वो नहीं चाहता हमारे ऊपर किसी तरह से इल्जाम लगे, वो नहीं चाहता कि वो अनंत जीवन हमारे पास से जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी लहू में जो सामर्थ है, उसकी देह में जो सामर्थ है, वो सामर्थ हमारे अंदर काम ना करे, वो व्यर्थ हो जाए। अगर हम वचन को फॉलो नहीं करते, ये सामर्थ हमारे अंदर रिलीज ही नहीं होगी। क्या फायदा ऐसे प्रभु भोज का? क्या फायदा ऐसे भीड़ लगा के इकट्ठी करने का? क्या फायदा ऐसे बैप्टिज्म का, जब हमारा जीवन ही परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं को ही नहीं मानते। आज्ञा को नाम मानना तो पाप को लेकर आता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप जो है शैतान की ओर से आता है। जब हम शैतान की अगुवाई में चलेंगे तो उसका लहू पीकर, उसके लहू को लेकर, उसकी देह को खाकर हम क्या कर लेंगे? कोई फायदा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम बिना जांचे परखे अगर इस बोझ में रहते हो तो क्या करते हो? अपने लिए दंड की आज्ञा को जो है लेकर आते। क्या लिखा था यहाँ पर भजन संहिता 81 के 4 में? क्योंकि यह इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इजराइल के लिए विधि, जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थी, उनके लिए क्या था? कि ये विधि बन गई थी, होते ना विधि विधान रिवाज, क्या बोलते उसको, उनके लिए विधि थी, एक रिवाज था। तो इजरायलियों के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक विधि हो सकती है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। ये एक रूल है, ये एक कानून है। ये जो कानून ठहराया है ना, ये किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया, ये किसी दास ने, किसी चेले ने नहीं ठहराया। ये जो नियम बनाया गया है डायरेक्ट स्वर्ग की ओर से बना है। स्वर्ग के परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस नियम को बनाया है। क्या? कि हमें इस भोज को लेना है, प्रभु भोज को लेना है, उचित रीति से लेना है, और इसकी महत्व को जान के, क्रूस को याद करके, उसके स्मरण में जो है ये प्रभु भोज लेना है। बाइबल में क्या लिखा कि जब भी तुम ये काम करो कि उसके स्मरण में ये सब किया करो, क्रूस को स्मरण करके, याद करके। अब आपको पता है जब हम स्मरण करके प्रभु भोज लेते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? मैं आपको बताती हूँ, आप देखना। जब आप गिनती
उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 10 आयत में देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। गिनती 10 की 10 में लिखा, अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में, नियत पर्वों ठहराए हुए त्योहार, फेस्टिवल, जिसको हम प्रभु भोज भी बोल सकते हैं, जिसको लोग विधि विधान की तरह भी लेते हैं, है ना। हम कौन सा है, अब हम कोई पर्व नहीं मनाते, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, हम क्या मनाते हैं, प्रभु भोज, हर महीने जो लिया जाता है। तो क्या लिखा है, नियत पर्वों में और महीनों के आदि में, आदि मतलब स्टार्टिंग में, महीने की शुरुआत में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। होम बलि और मेल बलि, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब किसी भी तरह की बलि मान्य नहीं है, ये पुराने नियम में होता था। अब सिर्फ एक ही बलि है, वो है धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की बलि, जो परमेश्वर ने चढ़ाने को बोली है। मतलब हमें क्या है, धन्यवाद के साथ क्या करना है, उसे परमेश्वर को भेंट देनी है। और आगे क्या लिखा है, इससे क्या होगा, सुनो, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को। कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आज्ञा दी, पौलुस ने क्या समझाया कुरिन्थियों को, वो जो कलीसिया थी वहां पर, उनको क्या समझाया कि यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मेरे स्मरण में तुम ये सब करते रहा करो, मुझे याद करने के लिए, उस क्रूस को याद करने के लिए, उस देह जो तोड़ी, उस देह को याद करो, वो जो लहू बहाया, उस वाचा को याद करके तुम इसको स्मरण करके इस बोझ को लेते रहो। और इसका रिजल्ट देखो क्या था, गिनती में बताया गया है कि अगर हम ऐसा करते तो क्या होगा, बाइबल में लिखा है, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मतलब ये जो प्रभु भोज होगा, ये जो दिन होगा, महीने का पहला रविवार, जिसको हम उस क्रूस को याद करके, उस देह को याद करके, उस लहू को, उस बलिदान को, उस पीड़ा को, उस अपमान को, उस हर एक चीज को याद करके जब हम प्रभु भोज लेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मतलब परमेश्वर को आपकी याद आएगी, परमेश्वर आपको याद करेगा कि ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे उस दिन को याद कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे जो उस लहू की वैल्यू को समझ रहे हैं, ये मेरे बच्चे जो प्रभु भोज के महत्व को जान रहे हैं। और जब परमेश्वर आपको याद करेगा तो सोचो क्या होगा, वो ऐसा खुदा है जो आपको याद करेगा। हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार सही रीति से चलते हैं, तो सिर्फ हमें प्रभु को स्मरण नहीं करना, हमें क्रूस को स्मरण करना, और हमारा वो क्रूस का स्मरण जो है, परमेश्वर को हमारा स्मरण करवाएगा, हमारी याद करवाएगा। वो हमारे जीवन में चेकिंग शुरू कर देगा कि क्या है इनके जीवन में, कौन सी कमी है। फिर आपके जो बंधन है वो टूटने शुरू होंगे, चाहे वो शारीरिक बंधन है, चाहे वो आत्मिक बंधन है, चाहे वो मानसिक बंधन है, या किसी भी तरह के कोई भी बंधन क्यों ना हो, जब वो बंधन अंदर से टूटने शुरू होंगे, जब हमारे परमेश्वर का हमारा स्मरण आएगा, जब उसे हमारी याद आएगी, वो प्रभु भोज उसे हमारा स्मरण कराएगा। और जब वो स्मरण करेगा तो वो देखेगा, जब वो याद करेगा कि ये लोग प्रभु भोज ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और उसको सही रीति से, उचित रीति से प्रभु भोज ले रहे हैं, तो जब वो स्मरण करेगा तो वो आपके पूरे हालातों को स्मरण करेगा, आपके शुरू से एंड तक को वो स्मरण करेगा, वो याद करेगा, आपके जीवन की कमी घटी को स्मरण करेगा, आपके जीवन में जो समस्या है, परेशानियां, उनको स्मरण करेगा, आपकी आशीषें कैसे रिलीज करनी है उसको स्मरण करेगा, आपके जीवन से शैतान को और उसकी दुष्ट आत्माओं के कामों को कैसे हटाना है, वो सब कुछ उस दिन स्मरण करेगा। और वो सारी चीजें आपके जीवन से धीरे 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 करके जाएगी, और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में दिखोगे। समझ आया आप लोगों को प्रभु भोज का मतलब? समझ आया प्रभु भोज? तो आप लोगों को मैं प्रभु भोज तभी दूंगी अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे। और वो कैसे होगा, वो नया जीवन कब होगा, जब तक आप बैप्टिज्म नहीं लेते, बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक आपको ये नहीं कहा जा सकता कि अब आप मसीह में नई सृष्टि है।